डे 8 में आप सभी का स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस ऑन आवर डे 8 ऑफ 1500 प्लस वोकैबुलरी सीरीज स्पेशली फॉर सीयूईटी। एंड अब तक अगर आपने 1 to 7 डेज जो है ना वो कवर नहीं किया है तो जाए उसे कवर करें, तभी आप इस डे 8 को और भी ज्यादा पावरफुली आप क्या कर पाओगे, अटेन कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी पूरे के पूरे सीरीज को दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी वोकैबुलरी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आपको हो रही है वो प्रॉब्लम अब फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो सबसे पहला हमारा आज का जो रूट वर्ड है दैट इज स्पेक्ट, SPECT, स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट का मतलब है दैट टू लुक, देखना। ठीक है, किसी भी चीज में जब हम लुक करते हैं, देखते हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, स्पेक्ट है। तो जब भी किसी भी रूट वर्ड में अगर आपको स्पेक्ट नजर आए तो समझना उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, लुक से है। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या होगा। इससे बनता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करना। ओके, टू लुक एट समथिंग केयरफुली। आप किसी चीज की तरफ क्या करते हो, जब केयरफुली देखते हो, ध्यान करते हो, जांच पड़ताल करते हो, दैट इज इंस्पेक्ट। इसी से नेक्स्ट बनता है स्पेक्टेटर, यानी देखने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्पेक्टेटर। देखने वाले, पर्सन हु वॉचेस, जो देखता है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर कहते हैं। अब इसी से बनता है रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट क्या है, टू लुक अप टू, जिसकी तरह ना हम जब जैसे एडमायर करते हैं किसी को, रिस्पेक्ट करते हैं, तो लुक अप टू यानी उसकी तरह कहीं ना कहीं हम क्या करना चाहते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनकी हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसी से बनता है नेक्स्ट एस्पेक्ट यानी जो पहलू होते हैं देखने लायक, कि अ पर्टिकुलर लुक और फीचर, कि किसी भी चीज के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, एस्पेक्ट कैसा है। ठीक है, अब इसी से बनता है प्रोस्पेक्ट, PROSPECT। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, यानी किसी चीज की तरफ आप क्या करना, देखना, मतलब लाइक टू लुक फॉरवर्ड, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोस्पेक्ट का मतलब। नेक्स्ट इज सस्पेक्ट। जब हम क्या करते हैं, किसी को संदेह भरी नजरों से देखते हैं, किसी पर हमें क्या होता है, डाउट होता है, तो दैट इज सस्पेक्ट। अब इसी से बनता है रिट्रोस्पेक्ट। जब हम क्या करते हैं, पुनः विचार करते हैं, वापस से रिट्रोस्पेक्शन करते हैं। जहां हमने पहले क्या किया था, इंस्पेक्ट किया था। ठीक है, अब वापस से हम क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, देखते हैं, जानते हैं, जांचते हैं, परखते हैं पीछे की चीजों को, कि क्या थी गलती, क्या हुई है गलती, और उनको हम सही कैसे करते हैं। तो वो प्रोसीजर जो कहलाता है वो रिट्रोस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है, टू लुक बैक। नेक्स्ट इज स्पेक्टेकल। अब स्पेक्टेकल तो आपको पता ही होगा कि चश्मे, स्पेक्टेकल्स जो है वो क्या होते हैं, हमारे चश्मे होते हैं। ठीक है, समथिंग वर्थ सीइंग, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्पेक्टेकल। अब ये चश्मा हो गया। एंड इसी से बनता है पर्सपेक्टिव यानी हमारा दृष्टिकोण कैसा है किसी भी चीज को देखने का, हम उसे कैसे परसीव करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड पर्सपेक्टिव। ओके, अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, यानी किसी चीज की तरफ देखने का जो नजरिया होता है, तरीका होता है, दैट इज पर्सपेक्टिव। अब इसी से बनता है इंट्रोस्पेक्ट, यानी जब हम आत्ममंथन करते हैं, खुद में देखते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं, INTROSPECT, इंट्रोस्पेक्ट। टू लुक विद इन वन सेल्फ, यानी जब हम खुद में ही झांकते हैं, देखते हैं कि भाई क्या मैंने क्या गलती की, मैंने मतलब क्या और बेहतर कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना, जब हम खुद के अंदर ही झांकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हमारा आता है अगला रूट वर्ड जो कि है नेक्स्ट रूट वर्ड इज पोर्ट, PORT, पोर्ट। अब पोर्ट का मतलब क्या होता है, कैरी। पोर्ट का मतलब कोई भी चीज कैरी करना। ओके, जैसे समथिंग पोर्टेबल, कोई भी चीज पोर्टेबल हो, यानी इजी टू कैरी हो, इजी टू कैरी, पोर्टेबल, कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सके। अब इसी से बनता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल के माध्यम से लेकर जाता है तो उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट कर देना, यानी कैरी गुड्स आउट ऑफ कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या करना, कोई भी चीज कैरी करके लेकर जाना, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब वैसी दूसरी कंट्री से इधर पहुंचाना अपनी कंट्री में, तो वो होता है इंपोर्ट। इसी में नेक्स्ट क्या होगा, सपोर्ट। नेक्स्ट क्या होगा,
सपोर्ट की भाई मुझे ना आपकी जरूरत है, टू कैरी और होल्ड अप, टू कैरी और होल्ड अप इसका मतलब जो है वो होता है कि मुझे आपके मदद की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। अब इसी से होता है रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या होगा, टू कैरी बैक द इंफॉर्मेशन, कि आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या करना है, बताना है, समझाना है, देना है, रिपोर्ट करना है। इसी से होता है डिपोर्ट, डिपोर्ट, DEPORT, डिपोर्ट क्या होता है, टू कैरी अवे फ्रॉम अ कंट्री, किसी कंट्री से क्या करना, कोई भी चीज ले जाना, डिपोर्ट करके लेकर जाना। ओके, अब इसी से बनता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी जो हमारा है अ पर्सन हु कैरीज, अ पर्सन हु कैरीज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं बंडल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, तो जो मतलब जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं उतना अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो होगा। अब इसी से बनता है पोर्टर, तो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाने वाला पोर्टर होगा। ओके, अब ऐसे ही एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, AIRPORT, एयरपोर्ट, तो जहां पर जो है ना पीपल और लोगों को, चाहे वो लगेज हो या इंसान हो, उसको जब कैरी करके लेकर जाता है एयर के थ्रू, तो वो हमारा कहाँ कहाँ वो प्लेस क्या होता है, एयरपोर्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज फॉर्म, FORM। अब फॉर्म का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ शेप, कोई भी चीज शेप, तो वो होता है हमारा फॉर्म। अब इसी से बनता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, टू चेंज शेप। अब इसी से बनता है रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी दोबारा से बनाना, दोबारा से शेप प्राप्त करना, रिफॉर्म। अब इसी से बनता है डीफॉर्म, यानी जो भी है उस शेप को क्या कर देना, खराब कर देना, स्पॉइल द शेप, वो होता है हमारा डीफॉर्म। अब इसी से होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक ही शेप में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। जब एक ही शेप में कॉन्टिन्यूसली है तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। अब इसी से होता है फॉर्मेशन, जब हम कभी भी कोई शेप बनाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन होगा। ओके, फॉर्मेशन कोई भी शेप बनाने के एक्ट को कहते हैं। अब इसी से होता है हमारा इनफॉर्म, इनफॉर्म, INFORM, इनफॉर्म, टू गिव शेप टू नॉलेज, यानी जब हम नॉलेज को क्या देते हैं, शेप करते हैं, नॉलेज को शेप करते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड इनफॉर्म करना। अब ऐसे ही बनता है कन्फर्म, CONFORM, कन्फर्म मतलब टू टू लाइक टू फॉलो अ पर्टिकुलर शेप, एक शेप को क्या करना, फॉलो करना, एक शेप को फॉलो करना, दैट इज समथिंग कॉल्ड कन्फर्म। अब इसी से होता है परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म। तो परफॉर्म होता है टू कैरी आउट और शेप एन एक्शन, किसी भी एक्शन को आप जब कैरी आउट करते हो, दिखाते हो, शो करते हो, तो वो क्या होगा, परफॉर्म करना। अब इसी से होता है, इसी से बनता है, इसी से बनता है फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी पर्टिकुलर रिलेटेड टू फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी किसी भी चीज का जो शेप है वो दर्शाया जाता है फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी से एक और चीज बन सकती है, वो है हमारा फॉर्मल। फॉर्मल जैसे कोई भी चीज कोई रिलेटेड टू फॉर्म और स्ट्रक्चर हो। ठीक है, फॉर्मूला जैसे अभी हमने सीखा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, कोई भी चीज मेथड हो सकता है। ठीक है, और फॉर्मल कोई शेप होगा किसी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फॉर्म और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा फॉर्मल। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज समथिंग स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्ट मतलब समथिंग कॉल्ड बिल्ड, बिल्ड करना, स्ट्रक्ट मतलब बिल्ड करना। अब इसी से जो हमारा पहला वर्ड बनता है वो क्या बन सकता है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, टू बिल्ड। ठीक है, टू बिल्ड यानी सिंपल सा बिल्ड बनता है। कंस्ट्रक्ट मतलब टू बिल्ड, बनाना। ओके, इसी से बनता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कोई भी बिल्ड जो है ना, यानी कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करना, समथिंग दैट इज बिल्ट, किसी भी चीज, जो चीज बनाई जानी है उसका स्ट्रक्चर यानी उसका एक शेप कह लो। ठीक है, अब इसी से डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट यानी जिसको बनाया गया उसको क्या कर दो, बिगाड़ दो, तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। अब इसी से है इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट। तो इंस्ट्रक्ट का मतलब है टू बिल्ड नॉलेज, टू बिल्ड नॉलेज यानी किसी को भी कुछ इंस्ट्रक्ट करना, बताना, समझाना, जिसकी नॉलेज को बढ़ाना, इंस्ट्रक्ट करना, टू बिल्ड नॉलेज। अब इसी से बनता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो भी सूचनाएं होती हैं। ठीक है,
भाई उन सबको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTI इंस्ट्रक्शन, चाहे कोई गाइडेंस हो या फिर जब हम कुछ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो ये सब सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करनी होती है। अब इसी से रिकंस्ट्रक्शन होगा, एक होगा कंस्ट्रक्शन और एक होगा रिकंस्ट्रक्शन, TRUCTION, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से बनाना, बिल्डिंगें बनाना या जो भी चीज आप बना रहे हो। अब इसी से बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRASTRU, इंफ्रास्ट्रक्चर, TURE, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी सिस्टम, ठीक है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लेते हैं वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसी से बनता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब लाइक कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ठीक है, लाइक ब्लॉक करना कोई भी चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं। अब यही जो कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTOR, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसी से बनता है लाइक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल क्या होगा, स्ट्रक्चरल इज लाइक रिलेटेड टू बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड है स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो हमने कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है हमारा विड, VID या फिर VIS। अब विड या विज जो है वो विजन के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक सी टू सी, लेकिन देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसी से बनता है विजिबल, विजिबल देखना, टू सी, ठीक है, जो चीजें जब हम देखने के लायक होते हैं, एबल टू बी सीन, देखने के कोई भी चीज लायक हो तो वो विजिबल होगा। इसी से अगर नहीं है लायक तो वो इनविजिबल हो जाएगा, देखने लायक नहीं है तो इनविजिबल हो जाएगा। अब इसी से बनता है विजन, विजन जो चीज हमारे अंदर कोई भी चीज एबिलिटी है देखने की तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विजन हो जाएगा। अब विजुअल्स जो चीजें दिखती है, जो चीजें दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल्स कहते हैं, रिलेटेड टू सीइंग। और नेक्स्ट क्या होगा, विजिट, विजिट जब हम देखने जाते हैं, टू गो एंड सी, जाना और देखना, दैट इज समथिंग कॉल्ड विजिट। अब इसी से बनता है रिवाइज, रिवाइज दोबारा से देखना, रिवाइज, REVISE, रिवाइज मतलब दोबारा से देखना, टू सी अगेन। अब इसी का होता है सुपरवाइज, सुपरवाइज यानी किसी के अंडर गाइडेंस देखना, ठीक है, सुपरवाइज करना, बताना, समझाना, दिखाना उन्हें, जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं उन्हें दिखाना, ठीक है, समझाना। और इनविजिबल हो गया, इनविजिबल भी बनता है इसी से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है, टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन जिसपे हम सारी चीजें देखते हैं, एक ऐसा यंत्र जैसे दूर से जिसे हम बैठकर देखते हैं, वो हो गया क्या, टेलीविजन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है, एविडेंस, एविडेंस यानी जो चीजें प्रूफ, रियल प्रूफ, ऐसी प्रूफ जो जिसे देखा जा सके, दैट इज समथिंग कॉल्ड एविडेंस, ऐसा प्रूफ जिसे देखा जा सके, एविडेंस। अब इसी से बनता है प्रोवाइड, प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड करना, टू सी और अरेंज, जैसे हम कभी भी कोई चीज अरेंज करके देते हैं, ठीक है, जिसे देखा जा सके, दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रोवाइड, ऐसी चीज जिसे देखा जा सके जब हम उसे देते हैं तो दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रोवाइड करना। ओके, जैसे मैं अगर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो आई एम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, हम देख रहे हैं कि भाई हाँ ये चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे डे 8 के ऑलमोस्ट 50 वोकैबुलरीज जो कि इजीली हमने कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये लेसन, वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद क्या हो, हेल्पफुल हो और एंजॉयिंग हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और बाय बाय से पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।